आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये एक पुलिस का ध्येय वाक्य है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग देखते थे कि जो अपराधी हैं उनके कई अपराध करने के बावजूद हथकड़ियां नहीं लगती थी। अब देश में नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे और उन्हीं कानूनों पर परिचर्चा करने के लिए आज बाड़मेर पुलिस ने अच्छा एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें जिले भर के तमाम प्रबुद्धजन, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि और प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी और तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया, परिचर्चा की है और कैसा होगा भारतीय नया कानून, किस तरीके से ये काम करेगा। हमारे साथ बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली साहब हैं, जो लगातार बाड़मेर में कई बड़ी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं और इस वाक्य को साबित भी कर रहे हैं। नाजिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमने देखा कि आपने अच्छा एक इनोवेटिव लिया है कि तमाम लोगों को बुला करके उनके साथ परिचर्चा की है। क्या है सर ये भारतीय नया कानून? सबसे पहले तो अशोक जी, आप मीडिया बंधु हो हमारे, और साथ ही मैं समस्त मीडिया बंधु बाड़मेर का भी धन्यवाद अदा करूंगा कि आज इस परिचर्चा में आपको भी सहभागी रूप में हमने आमंत्रित किया और आप लोग पधारे, आपने अपने विचार भी रखे। जो नए कानून है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस पे आज जो है विस्तृत रूप से आमजन के साथ, महिलाओं के साथ, बार के साथ, मीडिया बंधुओं के साथ, अभियोजन शाखा के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और पुलिस अधिकारियों ने साथ मिल बैठ के जो है परिचर्चा की। ये कानून जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं अपने, इस पे खुल के चर्चा हुई और आगे भी जो है सभी पक्षों ने मिल बैठ के इन कानूनों पे काम करने के लिए सहमति जाहिर की और अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाने का भी आश्वासन दिया। सर, मैं इनमें से एक बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हथकड़ी अपने आप में एक बड़ा, जो अपराध करने वाले उनकी हथकड़ी लगती है, एक मैसेज जाता है कि अपराधियों में एक भय होता है। किस तरीके से वो पहले बंद थी और अब तमाम कौन कौन से अपराधियों को हथकड़ी लग जाए? जब हम बच्चे हुआ करते थे, आप और हम जब देखा करते थे कि जो हार्डकोर अपराधी था, जो क्रिमिनल था, जो अपराधी था, जो गैंगरेप करने वाला व्यक्ति था, जो मर्डर करने वाला व्यक्ति था, जिससे कि समाज में एक भय पैदा होता था, उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। हथकड़ी लगा के और थाने से न्यायालय तक या थाने से जेल तक ले जाया जाता था। आमजन उनको देखता था, देखने के बाद में आमजन में एक विश्वास पैदा होता था कानून के प्रति और उनके प्रति नफरत पैदा होती थी। ठीक है, लेकिन विगत कई सालों पूर्व हथकड़ी को अपराधी को लगाना बंद कर दिया था और केवल विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की विशेष परमिशन के आधार पर ही हम हथकड़ी लगा पाते थे। लेकिन अभी हमारे जो भारतीय नए कानून बने, मैं इनकी इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सराहना के लायक है कि अपराधियों को, जो कि हार्डकोर अपराधी हैं, जो कि समाज में भय व्याप्त करते हैं, उनको हथकड़ी लगाने का अधिकार बिना परमिशन के दे दिया गया। जब हथकड़ी अपराधी को लगेगी तो एक समाज में एक मैसेज जाएगा, जिससे कि आमजन में कानून के प्रति, जो नए कानून हैं उनके प्रति एक विश्वास पैदा होगा और अपराधियों में भय पैदा होगा। क्योंकि हथकड़ी लगने से कहीं न कहीं उसकी जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको गहरा आघात लगता है। तो हथकड़ी के माध्यम से उसकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको भी गहरा आघात लगाने का प्रयास किया गया है और ये एक बहुत ही बढ़िया नए कानूनों में प्रयास। कानूनों में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि अब जो पीड़ित पक्ष है बेचारा, जो कि इधर से उधर घूमता रहता था, दर दर की ठोकरें खाता फिरता था अपनी शिकायत को केवल मात्र दर्ज करवाने के लिए, तो नए कानूनों में एक बहुत अच्छा उसको सुविधा प्रावधान दे दिया गया है कि कोई भी पीड़ित पक्ष चाहे कहीं भी हो, वो अपनी एफआईआर जो भी नजदीकी थाना है वहां पे दर्ज करवा सकता है, जो कि 0 एफआईआर के नाम से दर्ज हो जाएगी। अथवा अगर वो डिजिटल जानकारी रखता है तो ई मित्र पे जाके अपने डिजिटल माध्यम के माध्यम से अपनी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करवा सकता है। अब डिजिटल अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसके लिए जरूरी केवल इतना ही है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो संबंधित थाना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होके जो उसकी एफआईआर चाक की गई है, दर्ज की गई है, उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे। तो आज पीड़ित पक्ष को नए कानूनों के माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा दे दी गई है कि उसको दर दर की ठोकरें अब खानी नहीं पड़ेगी, वो कहीं से भी अपनी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये नए भारतीय कानूनों की पूरी परिचर्चा पर बाड़मेर के एडिशनल एसपी नाजिम अली जी ने पूरी जानकारी दी है।